नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ बिल पर हुए हंगामे से, जहां एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के विधायकों ने बिल पर बहस करने की मांग की, जिसे स्पीकर ने नकार दिया। जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए एमएलए मुबारक गुल ने वक्फ बिल की आलोचना करते हुए कहा कि ये सामुदायिक अधिकारों के खिलाफ है। ये कहते हैं कि जितनी ज़मीन है वक्फ की, वो हम इनको इसको करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और 6 महीने में करेंगे, जब सालों साल नहीं हुआ। अब ये इसमें पीछे क्या एजेंडा है, क्या इनका ये है और क्या ज़रूरत है इस वक्त मुल्क में बेरोज़गारी है, महंगाई है, परेशानी है, हर जगह है, उस पर उठे। आज में वो हिंदू का है या मुसलमान का है। अब मैंने कल एक डिबेट ट्रिपल सिंबल का मैंने डिबेट सुना पार्लियामेंट में। वो कह रहे थे जी अगर ये हमारे हिंदू मज़हब में भी ये रिफॉर्म्स कर दिए। उन्हें एक लड़के का ये दिया कि किसी जगह में लड़की को हिस्सा नहीं मिल रहा है, हिंदू लड़की को हमारे में 1/3 मिल रहा है लड़की का हिस्सा मुस्लिम लॉ में। लेकिन वहाँ खामोश। जब लाए वेलफेयर, हर कम्युनिटी के वेलफेयर लाए, हम कोई नहीं इस वेलफेयर में नहीं करें, लेकिन मजहब को इस्तेमाल करके, मजहब अलग चीज़ है, सियासत अलग चीज़ है, मत मिलाओ मजहब और सियासत। आपका अगला कदम क्या रहेगा? अभी आगे आगे मैं बताएंगे आपको भी क्या करेंगे। तो वहीं टोडा विधायक महराज मलिक ने वक्फ बिल पारित करने की आलोचना कर बोला, भाजपा की एंटी मुस्लिम पॉलिसी है। बिल पर जिस तरह से आपत्ति जताई जा रही, क्या कुछ आपत्तियां जो इस बिल में नजर आ रही देखिए, बिल इसके अलावा मुद्दे थे हमारे पास। बेरोजगारी मुद्दा था, देश की जो हालात हैं उसे बेहतर करने का मुद्दा था। रात के अंधेरे में मोदी सरकार आती है, बस वही माहौल, जिस माहौल से, जिस तरह से ये लोग चुनाव जीते हैं, नफरत की राजनीति, ये एक मजाक है। और ये मजाक इन्होंने एक बहुत बड़े वर्ग से किया है। एक तरफ से ये लोग कहते हैं कि मुसलमानों की बेहतरी के लिए, अगर ये बात सच है तो एक भी हिंदू भाजपा को वोट देने वाला नहीं है। अब सुन लीजिए। अरे आपत्ति तो मुसलमानों के लिए मोदी जी बना है क्या? आप मुझे बताओ उसको। प्राइम मिनिस्टर अरे नहीं, ये आप बोल रहे हैं। अभी आपको भी पता है, दिल पे हाथ रख के अगर दिल की बात उगल गई ना, आपको भी पता है ये एंटी मुस्लिम पॉलिसी है। और अगर ये आपको लगता है रात के अंधेरे में मुसलमानों के फायदे के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं, तो आप भी उनके लिए नफरत का बाजार गर्म करेंगे, क्योंकि उनका एजेंडा क्लियर है, उनके मैनिफेस्टो, उनकी पॉलिसी साफ है कि एंटी मुस्लिम पॉलिसी लेकर आओ। मुफ्त में वोट मिल रहा है, धर्म के नाम पे आसान है वोट लेना, काम की बुनियाद पर तो ये लेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने काम करना ही नहीं। हमारी सरकार थी, हमारी पार्टी थी, अरविंद केजरीवाल ने काम की बुनियाद पर राजनीति की, लेकिन वहाँ पे भी लास्ट में धर्म आ गया। तो अब चला, अब दिल्ली के अंदर बिजली की कटौती है, फीस में बढ़ोतरी हो रही है, अब झेल रहे हैं दिल्ली के लोग। मैं वही कह रहा हूँ, काम की राजनीति नहीं है, धर्म आसानी से बंट रहा है। और ये जो बिल लाया है, ये सीधा इसका उल्टा वर्जन है। जो बीजेपी बोल रही है ना मुसलमानों की बेहतरी के लिए, नहीं, सारे देश के लोग जानते हैं ये मुसलमानों के मुखालिफ है। और मोदी जी जो भी लाते हैं, क्या पॉइंट्स आप मानते हैं कि जो आप मुझे बताओ, मुसलमानों के हित में भाजपा है? ये भाजपा भी जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अब ये बोल में फ़र्क है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को अब ठीक है, इन्होंने मुसलमानों के लिए, अच्छा ठीक है, मैं वक्फ बिल को मानता हूँ, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट लाई, इन्होंने बिल पास किया, ठीक है। अब हिंदुओं के लिए क्या ला रहे हैं? अब जब 10 साल में हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए इतना सोच रहे हैं, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में हिंदुओं के लिए भी कुछ करे ना करे। जम्मू के अंदर ये लोग करे माफिया को बंद, करे शराब के ठेके बंद। जैसे मैंने कहा, आज भी नवरात्रा है, ब्लैक चल रही है, शराब की दुकानें खुली है, पूछा किसी ने? वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बीजेपी विधायक आरएस पठानिया ने अपने बयान में बोला कि वक्फ संशोधन बिल का माफिया पर कसी हुई नकेल है। संसद द्वारा पारित बिल सभी के लिए स्वीकार्य है। वक्फ अमेंडमेंट बिल देश की सुप्रीम जो पंचायत है, संसद है, उसने पास किया और राष्ट्रपति ने उसे एक्सेप्ट किया और आज वो कानून बन चुका है जी। तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा अब पार्लियामेंट को क्वेश्चन करे, नॉट एट ऑल। उनका एडजमेंट मोशन रिजेक्ट किया गया है। उन्होंने कश्मीर के लोगों को धोखा देने के लिए, एक चर्चा के नाम पे, एक मीडिया में एक स्पेस गैदर करने के लिए ये ड्रामाबाजी तमाशा की। हमने कहा ड्रामेबाजी बंद कीजिए, कश्मीर के लोगों के साथ झूठ बोलना बंद करें। आप इसे बहस नहीं, ड्रामेबाजी कहेंगे? ये ड्रामेबाजी, दिस इज़ नॉट बहस, ड्रामाबाजी है, तमाशा है। वो जिसे कहते हैं प्ले टू दी गैलरी, एक रिएक्शन था। मुझे आप सबसे मेरा परम अनुरोध है कि इनके इस ड्रामेबाजी को कोई गंभीरता से ना ले रहा, मीडिया भी ज़्यादा गंभीरता से ना ले। That's all. क्या कहना चाहेंगे? महराज मलिक ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी है वो एंटी मुस्लिम पॉलिसी, इस पर क्या कहें? देखिए, मैंने कहा कि यहाँ विधायक बहुत कुछ बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ बहुत कुछ बोलती हैं, जवाब उसी का देना चाहिए जिसमें कोई बेसिस हो, जिसका कोई रीज़न हो, जिसमें कोई रैशनल हो।
पूरे देश भर में वक्फ के नाम पे एक माफिया काम कर रहा था। जिस प्रॉपर्टी की कीमत 5 लाख रुपए थी, 500 रुपये में उसे लीज करके वेस्टेड इंटरेस्ट उस पर कैरी ऑन कर रहे थे, और बार बार लिटिगेशंस थी, क्लियर टाइटल नहीं था, वक्फ बोर्ड नोटिफिकेशन करता था हमारी ज़मीन, लेकिन वो हमारी ज़मीन साबित नहीं होती थी। इन सब एक इन्फॉर्मेटिव्स को क्लियर करने के लिए, इन कन्फ्यूजन को क्रिएट करने के लिए एक नया कानून आया, जिस कानून का हर एक तबका, हर एक खित्ता, चाहे क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, चाहे हिंदू मिशनरीज हैं, चाहे ज्यूज़ हैं, चाहे पारसीज हैं, एंड इवन ए मेजर सेक्शन ऑफ मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स ने भी इसका वेलकम किया है। जी। तो वो कहते हैं कि हमारे हक में नहीं है, और वो कहते हैं, भाजपा कहती है हमारे हक में है, तो कैसे आप बोलते हैं टू कि जस्ट, जिसे कहते हैं टू जस्ट कंस्ट्रक्ट सम आर्टिफिशियल इश्यूज और क्रिएट इश्यूज आउट ऑफ थिन एयर, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस करना चाहती है, ये चलेगा नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सपोज्ड है, अपनी गारंटीज पे बात करे, अपनी कमिटमेंट पे बात करे। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का एक नया एक लो देखने को मिला है कि रूलिंग पार्टी हाउस को डिसरप्ट करेगी और हाउस को अर्जन करना पड़ेगा। जी। ये रूलिंग पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी। हम प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हैं, हमने आज तक, आज ये तीसरा सेशन है, बल्कि एक शपथ ग्रहण वाला, एक छोटा सेशन था, एक बड़ा सेशन है, हमने आज तक क्वेश्चनर को कभी अवरुद्ध नहीं किया। आज एक रूलिंग पार्टी क्वेश्चनर को अवरुद्ध करेगी, ये अपने आप में इसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितना भी कॉन्डेम किया जाए, कम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सपोज है, ये पहले 6 महीने में ही परेशान हो गए। इन्होंने जो लोगों को बोला, ये ना कुछ कर पाए, ना कुछ कर पाएंगे। अभी ऐसे तमाशे करेंगे, लोगों को एंगेज करेंगे, लोग एंगेज नहीं होंगे। जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर कहते हैं कि ये हमारे हक में नहीं है, जितने भी विधायक कह रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा कि जानते वो भी हैं कि सच क्या है, पता उनको भी है कि इसके प्लस के हैं, इसके माइनस के हैं, लेकिन सिर्फ जनता में एक नया तमाशा, एक नया ढकोसला पैदा करना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। नथिंग मोर एंड नथिंग लेस, दैट्स ऑल। तो वहीं इस सब पर भाजपा विधायक विक्रम रंधावा ने भी कहा कि वक्फ बिल सभी के लिए फायदेमंद, जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस पर बहस का सवाल ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पीकर साहब ने ऑन द चेयर इसको माना कि वक्फ एक्ट जो है वो कानून बन चुका है, और हमने उसको अपलॉड किया विद ड्रम बीटिंग कि सर आपने मान लिया ऑन द चेयर। तो आपकी जो रूलिंग पार्टी है, इनको एहसास होना चाहिए कि स्पीकर जो है उन्होंने हाउस में माना है कि वक्फ एक्ट अब कानून बन चुका है, उस पर चर्चा नहीं होगी। उस बात को लेकर उन्होंने शोर किया और हमने इनको अलाउ नहीं किया। स्पीकर साहब ने 15 मिनट के लिए एडजर्नमेंट किया है, अभी दोबारा करेंगे, जाएंगे अंदर। आपत्तियां जिस तरह से जता रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? आपत्ति कोई नहीं है, उनको ग्राउंड ही नहीं पता है। बड़ा स्पष्ट हो चुका है पार्लियामेंट के अंदर, किसी भी शरीफ गरीब मुसलमान को डरने का कोई भी हक नहीं है, उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी गिरबान पे हाथ नहीं डाला जाएगा। हाँ, चोर जरा बच के रहे, जिन्होंने वक्फ एक्ट का दुरुपयोग किया है, जिन्होंने करोड़ों रुपए की अपनी संपत्तियां बनाई है, जिन्होंने वक्फ की वो जमीन जो किसी गरीब मजलूम विडो मुसलमान को मिलनी चाहिए थी, वो इनके कब्जे में है, वो अब जरा बच के रहे। ये कानून अपनी कार्रवाई करेगा। फिर से ये बिल लाते हैं तो क्या विरोध करेंगे? हम अलाउ नहीं करेंगे, बिल्कुल इसके ऊपर कोई चर्चा विधानसभा में नहीं होने देंगे। एक रत्ती पर पॉइंट भी हाउस में नहीं चलने देंगे। श्रीनगर पुलिस ने 7200 म्यूल बैंक अकाउंट से जुड़े बड़े साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का पांडाफोड़ किया, जिसकी जानकारी आज पुलिस प्रशासन द्वारा पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी गई। कश्मीर में रिसेंटली बहुत बड़ा एक नेटवर्क जो साइबर फ्रॉड्स का है, उसको अनर्थ किया है। व्हाट वी हैव सीन कि large scale opening of mule accounts. I just want to inform you कि mule account क्या होता है। mule account क्या होता है, कोई भी साइबर फ्रॉडस्टर किसी को भी बोलता है कि आप एक अकाउंट खोलिए बैंक में, और वो अकाउंट ज्यादा से ज्यादा 1 दिन या 2 दिन एक्टिव रहता है, और उन्हीं 1-2 दिन में जो भी विक्टिम होता है साइबर फ्रॉड्स का, उसका पैसा उस अकाउंट में जाता है, एंड विद इन नो टाइम, विद अ वेरी स्मॉल विंडो, ये पैसा फिर अल्टीमेटली फ्रॉडस्टर्स के पास पहुंचता है। जो हमने पिछले कुछ दिनों से देखा, हमारी जो तफ्तीश अभी तक रही है, उसमें वी हैव सीन कि ऑल ओवर कश्मीर सिर्फ इस साल सिंस 1 जनवरी 2025 7,200 सच म्यूल अकाउंट्स हैव बीन क्रिएटेड। दिस इज सो फार जो हमारी नॉलेज में अभी तक आया, देयर कैन बी मोर। तो ये जो म्यूल अकाउंट्स हैं, ये प्राइमरी अकाउंट्स है। किसी भी विक्टिम का जब पैसा फ्रॉड होता है, चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू हो, चाहे वो फिशिंग एक्टिविटीज के थ्रू हो, चाहे आइडेंटिटी थेफ्ट की वजह से हो, या किसी और भी साइबर फ्रॉड की वजह से हो, तो इसमें ये पैसे आ जाते हैं। व्हाट वी हैव सीन कि ये जो लोग हैं जो ये म्यूल अकाउंट्स खोलते हैं, उनको कोई अप्रोच करता है, उनको एक कमीशन बेसिस पे बोलते हैं 1 या 2 दिन के लिए आप अपना अकाउंट खोलिए, उसके बाद ये पैसा जब हमारे पास आएगा आपको थोड़ा कमीशन दे देंगे।
ये एक बहुत ही बड़ा अपराध है, एक क्राइम है। इसमें हमने 4 एफआईआर अभी तक लॉन्च किए हैं। सो फार वी हैव अरेस्टेड 21 पीपल जिनको हमने वी हैव सेंट इनटू जेल्स। उसमें 19 आर फ्रॉम श्रीनगर ओनली। वी हैव आल्सो सीन कि दैट Srinagar city and some other areas of Kashmir Valley, even in Jammu, have become major centers and hotspots for such cyber frauds. श्रीनगर में खासकर जो एरियाज जहां पे ऐसे म्यूल अकाउंट्स खोले गए हैं, इसमें है मैजूर नगर, मिटीपोरा, नौगांव, लसजन, पातशाही बाग, नौहटा, खानियार, रैनावारी, सोवरा, पटमालू, नूरबाग, कमरवारी, पारिमपुरा, मुजगुड़, बेमना। इसी तरह बाकी डिस्ट्रिक्टों में खासकर हम कंगन एरिया जो गांधरबल का है, संबल, बांडीपुर, बारामूला, पुलवामा, नक्का, कुलगाम और शोपियान में ऐसे म्यूल अकाउंट्स खोले गए हैं। मैं यहाँ पे सबको ये कॉशन देना चाहता हूं कि जिसने भी ये म्यूल अकाउंट खोला है और जिसके भी अकाउंट में साइबर फ्रॉड का पैसा आया है, इट शैल हैव लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, स्ट्रिक्ट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। सब लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप वॉलंटियरली आके हमारे पास डिपोज करें, बता दें कि किसने आपको बोला ये म्यूल अकाउंट खोलने का, तो हम लीगली देखेंगे कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। बट साथ में ये भी आपको बताएं, जो भी इस साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्व होता है उसमें कम से कम सजा 10 साल की है। लॉ इज गोइंग टू टेक इट्स ड्यू कोर्स। और मैं सबको बताना चाहूंगा कि कोई भी साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, किसी भी का भी म्यूल अकाउंट हो, ही विल हैव टू फेस द लीगल एक्शन। तो ये जो हमने ये 7200 अकाउंट्स अनअर्थ किए हैं, उसमें हमें बहुत ज्यादा सहयोग रहा है साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, न्यू दिल्ली का। इसकी वजह से हम ये कर पाए हैं और आगे भी इसकी तफ्तीश जो है वेरी ह्यूज नेटवर्क, उसको थोड़ा टाइम हमें लगेगा। बट आई अश्योर यू कि हर एक इंसान जो भी साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, जिसने भी म्यूल अकाउंट खोला हो या जो किंग पिन है इसमें, एवरीबडी विल बी ब्रॉट टू बुक, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस और विल एंश्योर कि दैट इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा कोर्ट्स में मिले। अभी तक 21 लोग जो है वो जेलों में है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है। बाकी भी जो लोग हैं, ये 7200 लोग, every one of them will be picked up and they will be thoroughly interrogated and they will be made part of the investigation. प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव की मांग को लेकर अभिभावकों ने किया विरोध प्रदर्शन। पहली कक्षा में प्रवेश के लिए उम्र सीमा में छूट देने की सरकार से की मांग। प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे, मेरी एक बेटी है जो कि यूकेजी में पास आउट हुई है, तो अभी फर्स्ट में जाना था, बट अभी समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग बोल रहे हैं कि अभी इसको हम प्रमोट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द एज के कारण से। मैं चाहता हूँ अगर ऐसा कोई दिक्कत थी तो स्टार्टिंग में ही अपना नर्सरी में जब एडमिशन करते वैसे बताना चाहिए था। बट ये एक पेरेंट के साथ बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग बड़े स्ट्रेस में चल रहे हैं, हमारे बच्चे अभी बहुत प्रॉब्लम में चल रहे हैं। मेरा गवर्नमेंट से यही अपील है कि मैं देख रहा हूँ जैसे भी कोई भी एमएलए वगैरह बाकी इश्यूज़ पे बात करते हैं, पर इस वाले इशू में जो मेन हमारे बच्चों की एजुकेशन है, जिनके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, तो उस पर कुछ होना चाहिए। अभी तक मैं देख रहा हूँ कुछ हो नहीं पा रहा है। ये देखो लास्ट मतलब 2 ईयर से ये चीज चल रही है। उनको पता है कि बच्चा नर्सरी में पड़ा हुआ था उस टाइम, ये करने का फायदा ही नहीं है। आप खुद बताओ, ये कुछ करने का फायदा है इन बच्चों के साथ? आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर ये टोटली करना था फिर प्ले वे भी बंद करना चाहिए था। फिर तो इन्होंने यही बोलना चाहिए कि भाई आप 3 साल का डालो, प्ले में मत डालो। बच्चों के लिए सोच रहे हैं ना ये, लेकिन स्कूल वालों का वैसे ही काम चल रहा है। स्कूल वालों का काम बंद हुआ, हमारा काम बंद हो गया ना। रोज यहाँ सड़कों पर आकर खड़ा होना पड़ता है, बच्चों को लाना पड़ता है इतनी धूप में। डिमांड क्या करते हैं? हम डिमांड यही करते हैं कि हमें 1 साल की रिलैक्सेशन दी जाए और इन बच्चों को प्रमोट किया जाए। मध्य कश्मीर के गांधरबल जिले के नूनर इलाके से ताल्लुक रखने वाले 16 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रहीम ने तकनीकी दुनिया में एक शानदार उपलब्धि हासिल की। हिलटॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के छात्र रहीम ने अंतर्राष्ट्रीय कोडिंग प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन कर कश्मीर का नाम रोशन किया है और अब वे अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने की तैयारी में है। रहीम की तकनीकी यात्रा बहुत छोटी सी उम्र में शुरू हुई, जब वह लैपटॉप खोलकर उसकी बनावट और काम करने के तरीके को समझने की कोशिश करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि कोडिंग की शुरुआत 7वीं कक्षा में एक HTML चैप्टर से की थी और 8वीं तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने फुल स्टॉक डेवलपमेंट में महारत हासिल कर ली थी। इस दौरान वे फ्रीलांस प्रोजेक्ट पर काम करने लगे और स्टार्टअप के साथ ही सहयोग किया। उनकी उपलब्धियों में मेटा हैकर कप 2024 फेसबुक प्रेस्टिजियस कंपटीशन के राउंड 3 में वैश्विक स्तर पर 298वां स्थान शामिल था। इसके साथ ही उन्होंने कोड ग्लोबल फाइनल्स में विश्व स्तर पर 42वां, एशिया में 6वां और भारत में 4था स्थान हासिल किया। उन्होंने बताया कि मैंने राष्ट्रीय स्तर की कोडिंग प्रतियोगिता कोड क्रश
में रनर अप की ट्रॉफी जीती है और मुझे डेवलपर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब भी मिला है। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहीम है। मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ हिल टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट गांधरबल से और मैं धुंधर गांधरबल में रहता हूँ। मैं बचपन से ही मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट था। मैंने बहुत अर्ली एज पे कोडिंग लगभग सीख ली थी और क्लास 8 के एंड पे मैंने फुल स्टैक ओवरऑल में मास्टर कर ली थी। मैंने मल्टीपल स्टार्टअप्स के साथ काम किया है, मल्टीपल एप्लीकेशंस बिल्ड किए और वेबसाइट्स बिल्ड किए जो सक्सेसफुली रन कर रही है और मेरे कई बिजनेस भी किए और उन्हें सक्सेसफुली प्रॉफिट के साथ एग्जिट किया है और मेरे पास अभी परमानेंट क्लाइंट्स हैं और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में है। मैंने मेटा हैकर कप 2024 जीता है। मैंने आई कोड ग्लोबल्स में पार्टिसिपेट किया, आई कोड इंडिया नेशनल्स एंड आई कोड एशियन नेशनल में पार्टिसिपेट किया है। मैं सर्टिफाइड एथिकल हैकर भी हूँ इसी काउंसिल की तरफ से और मैं गूगल सर्टिफाइड एसोसिएट एंड्रॉयड डेवलपर भी हूँ। घर वालों का सपोर्ट मेरा बचपन से ही रहा। उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि आप स्टडीज़ पे फोकस करो, आप टाइम ज़ाया कर रहे हो इसमें। उन्होंने बचपन से ही मुझे सपोर्ट किया है। उन्होंने हमेशा मैंने बहुत सारे बचपन में स्टार्टिंग में लैपटॉप्स लाए थे, उन पे पहले मैंने उनको मतलब यूज़ करते करते उनको ख़राब भी हो गए बहुत सारे। पेरेंट्स ने नए नए लैपटॉप भी ला के दिए और उनमें बचपन से सपोर्ट रहा, कभी फोर्स नहीं किया उन्होंने मुझे। और जो स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज रहेगा कि जिस फील्ड में उनको इंटरेस्ट है उनको आज से स्टार्ट करना चाहिए। वो परफेक्ट टाइम के लिए वेट नहीं करेंगे कि कब वो परफेक्ट टाइम आएगा उसके बाद वो स्टार्ट करेंगे, उसमें फिर वो कुछ अचीव करेंगे। जितना जल्दी वो स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा वो अचीव करेंगे। अपनी मांगों को लेकर श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर हैंडीकैप एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन किया। यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे जो गवर्नमेंट है, सरकार है, तो उन्होंने हमारे साथ ये वादा किया हम आपको जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट है, चाहे वो बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं, तो हम उनका जो पेंशन है वो बढ़ाएंगे। लेकिन कुछ जैसे कि ओल्ड एज पेंशन उनको बढ़ाया दिया गया, हमारे साथ फिर से नाइंसाफ़ी की गई तो हमारे को नहीं बढ़ाया गया है। अप्रैल आज कोर 2025 यमो कोर अस वाद इलेक्शन दौरान लाग यमो व्हील चीर वाटे मूजूब हुकूमत बन खतर पन्नी कुर्सी तो पन तनख्वाह बढ़ाने खतर कम सात दोक कम से कम 5,000 रुपये करो नौतवानस इन सख्ती ये हुकूमत बने पे दोक ना यूथ हे गसित 3,000 करो कम से कम। भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई गांधरबल ने आज गांव चलो अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को जमीनी स्तर पर सुनना और उसके समाधान सुनिश्चित करना है। भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई गांधरबल ने आज गांव चलो अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को जमीनी स्तर पर सुनना और उसका समाधान सुनिश्चित करना है। इस अभियान की अगुवाई जिला अध्यक्ष गुलाम हसन राथर ने की। उनके साथ कंगन और गांधरबल विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी एवं अन्य वरिष्ठ पार्टी नेता भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इस पहल में भाग लिया। अभियान के तहत भाजपा टीम ने गांधरबल और लार के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसेस समेत कई सरकारी दफ्तरों का दौरा किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ मुलाकात कर जनता की समस्याओं पर चर्चा की और तुरंत समाधान की मांग की। कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। मीडिया से बात करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष गुलाम हसन राथर ने कहा कि हमने आज औपचारिक रूप से गांव चलो अभियान की शुरुआत की है, ताकि जनता से सीधा जुड़ा जा सके और उनकी समस्याएं सुन सके। हमने कई सरकारी कार्यालयों का दौरा किया है और हमें अधिकारियों का भरपूर सहयोग भी मिला है, जिससे कई समस्याएं तत्काल हल हो सकी। आपको पता है कि हमने पहले एक रोस्टर बना रखा था और हमारी पार्टी हेड से भी ऐसे डायरेक्शंस आए कि गांव-गांव जाके एक अभियान है, हमें जाके हर एक डिपार्टमेंट जाके देखना होगा कि कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमें रिड्रेस करना होगा। तो इसी सिलसिले में हमने आज R&B गांधरबल, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस गांधरबल, उसके बाद PHE और अब ब्लॉक लार और तहसील लार हम आए और हमने बहुत सारे जो लोगों के ग्रीवेंसेस थे उनको रिड्रेस करवाने की कोशिश की और जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं जो भी हो, तो उन लोगों ने विश्वासन किया हमें, एश्योर किया हमें कि हम उनके जो ग्रीवेंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया है। और जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं वो उनका जो रवैया बिल्कुल अच्छा था और लोगों के प्रति था। वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो और हमने भी कोशिश की है और हम कोशिश कर रहे हैं पार्टी की ओर से कि यहाँ के लोगों की जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको
हल किया जाए। वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 का आयोजन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांदरबल में धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट एनसीडी डिवीजन गांदरबल और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने संयुक्त रूप से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पूरे भारत से 5000 से अधिक छात्रों ने सक्रिय भागीदारी की, जो वर्तमान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में अध्ययन कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान हेल्थ चेकअप कैंप लगाए गए, जिनमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डेंटल हेल्थ और जनरल हेल्थ पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा जागरूकता सत्र भी आयोजित किए गए। डॉक्टर BA खान ने इस अवसर पर हेल्थ एंड वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए अंतर क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के समर्थन की सराहना की। कार्यक्रम का आयोजन डिस्ट्रिक्ट एनसीडी डिवीजन गांदरबल द्वारा किया गया था, जिसमें ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर गांदरबल डॉक्टर जाहुर अहमद और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन मोहम्मद यासिन मीर ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम में एनसीडी क्लिनिक, डेंटल हेल्थ क्लिनिक और ब्लॉक गांदरबल की मेडिकल टीमों के पेशेवरों ने भाग लिया था। कार्यक्रम के दौरान हेल्थ चेकअप कैंप्स, अवेयरनेस सेशन और इंफॉर्मेशन डेस्क सेटअप किए गए थे, जहां ब्रोशर्स, गाइडेंस और काउंसलिंग की सेवाएं भी प्रदान की गई। आज यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मना रही है अपनी हेल्थ डे अंडर CMO गांदरबल के साथ। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांदरबल से डेंटल सेक्शन अपना हमारा एक मंथ लॉन्ग प्रोग्राम हो रहा है अंडर NOHP। हम भी आज इनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। हम सारे स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, इनको काउंसलिंग कर रहे हैं और इनको फर्दर रेफर कर रहे हैं टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांदरबल फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट। बहुत सारा हमने सैंपल्स लाए हैं, डेंटल क्लेंजिंग एड्स लाई हुई है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हर साल यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एक डेंटल टीम आती है और इस दिन पे इनका डेंटल चेकअप कर रहे हैं। पिछले 3 साल से हम रेगुलरली इस डे पे यहाँ इनका चेकअप कराने के लिए आते हैं। पैगाम तो हमारी तरफ से यही है कि आप अपने दांतों का वैसे ही ख्याल रखा करें जैसे बाकी जिस्म के मतलब ऑर्गन्स का करते हैं, क्योंकि इक्वली हर एक चीज़ हमारे मुंह से ही जाती है। अगर हम अपने मुंह का ख्याल रखेंगे, दांतों का ख्याल रखेंगे, हमारे मसूड़े ठीक होंगे, तो तभी जाके हमारा बाकी जिस्म भी ठीक रहेगा, क्योंकि एवरीथिंग गोस स्टार्ट होता है हमारे मुंह से ही। अपने जैसे रूटीन में बच्चों से हम छोटे बच्चों को भी बोलते हैं, तो बड़े बच्चों से भी यही, दिन में 2 बार ही ब्रश कीजिए, हेल्दी खाना खाइए और माउथ वॉश यूज़ कीजिए, और इंस्टेड ऑफ जो हम टूथपिक्स यूज़ करते हैं, यूज़ डेंटल फ्लॉस। बेसिकली जो आज का हम इन कोलैबोरेशन में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के साथ आज हम ये वर्ल्ड हेल्थ डे हम मनाते हैं। हर साल ये 7 अप्रैल 2025 को हो रहा है। इसकी जो आज की थीम है हेल्दी बिगिनिंग्स एंड होपफुल फ्यूचर्स। हर साल हम इनके साथ मना रहे हैं और बाकी हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हमारा आज सेलिब्रेशन इसकी हो रही है, भरपूर हो रही है। इसका मेन मोटो यही रहेगा कि जनरल मासी जो हमारे गांदरबल के बाशूर लोग हैं, उन तक यही मैसेज हम पहुँचाएंगे कि आप जल्द से जल्द आप जितनी भी हमारी स्कीम्स है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की जानिब से, हमारे सब सेंटर से लेकर हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तक, टेरिशरी केयर, सेकेंडरी केयर, प्राइमरी केयर पे हम मुख्तलिफ फ्री डायग्नोस्टिक्स, फ्री मेडिसिन हम लोगों को दे रहे हैं। आज की यही रहेगी, क्योंकि जो बर्डन है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, वो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। साथ ही साथ हमारे J&K में और गांदरबल का अगर देखा जाए, हमने लास्ट ईयर हमने एक एनालिसिस की थी, 1 in 10 हमारा डायबिटीज़ है एंड 1 in 5 हमारा जो हाइपरटेंशन का रेशो है गांदरबल में। लिहाजा इसकी जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। आज की मैसेज यही लोगों से रहेगी कि आप अपनी लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशन है वो चेंज कीजिए, खाने पीने की आदत को चेंज कीजिए और एटलीस्ट 150 मिनट्स का वॉक कीजिए। यही मैसेज आपकी चैनल के माध्यम से रहेगी कि आप जल्द से जल्द हमारे सब सेंटर्स, PSCs, NTPSCs, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और SDH पे जाइए और अपना चेकअप कराइए। इस कैंप के साथ साथ हमारे हर महीने थर्सडे को, पहली थर्सडे को हमारा एक हेल्थ मेला है, जिसका नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष्मान आरोग्य शिविर रखा है। हर महीने हम मनाते हैं वो, जिसमें दर्जा लोग आते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि उनको फ्री या डायग्नोस्टिक फ्री मेडिसिन मिले और इजीली जिनको लग रहा है ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, ऐसा नहीं है, अवेयरनेस मैसेज में चली जाए और जो बर्डन है ये कम हो जाएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।